नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिक्कों को लेकर आरबीआई ने जारी की सूचना। इंडिगो संकट पर मोदी बोले, सिस्टम सुधारे, जनता परेशान न हो। जनगणना की तैयारियां शुरू। कोणार्क मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिला। जयपुर के एमएनआईटी कैंपस में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। चाहे रिक्शा चालक हो या सब्जी बेचने वाला, कई लोग 1 या 2 रुपए के सिक्के, यहाँ तक कि 50 पैसे का सिक्का भी यह कहकर लौटा देते हैं कि ये अब वैध नहीं है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में पड़ते हैं तो रिजर्व बैंक ने छोटे मूल्य वर्ग के सिक्कों को लेकर नया अपडेट जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि सिक्कों को लेकर जो भी गलत जानकारियां या बिना आधार की बातें फैलाई जा रही है, उन पर बिल्कुल भरोसा न करें। भारतीय मुद्रा के रूप में हर सिक्के का मूल्य और वैधता बराबर है, चाहे उसका आकार बदला हो, डिजाइन बदला हो या उसकी चमक फीकी पड़ गई हो। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच पीएम मोदी ने कहा कि नियम ऐसे होने चाहिए जो सिस्टम सुधारें, वे जनता को परेशान न करें। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद दी। इधर केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे 15 जनवरी 2026 तक जनगणना कर्मचारियों को नियुक्ति का पूरा काम कर लें। जनगणना कर्मचारी भी बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने के काम के लिए जिम्मेदार हैं। इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि जनगणना के दौरान डेटा इकट्ठा करने का काम गणनाकार और सुपरवाइजर करेंगे। सर्कुलर के अनुसार एक गणनाकार को लगभग 700 से 800 लोगों की आबादी की गणना का काम सौंपा जाएगा और हर 6 गणनाकार पर एक सुपरवाइजर रखा जाएगा। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए 10% आरक्षित गणनाकार और सुपरवाइजर होंगे। पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिल गया है। 2 मीटर की ड्रिलिंग के बाद रास्ता मिलने की सूचना एएसआई के सुपरिटेंडेंट डीवी गडनायक ने दी। मंदिर की दीवारों की स्थिति जानने के लिए 17 इंच की कोर ड्रिलिंग की जा रही थी। मंदिर के पश्चिमी दिशा की पहली पीढ़ी पर 16 इंच की पाइप से 9 मीटर तक नो वाइब्रेशन ड्रिलिंग की गई थी। बता दें कि 13वीं सदी में निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह को 1903 में ब्रिटिश प्रशासन ने संरचनात्मक कारणों से रेत और पत्थरों से भरकर सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक पूरे 122 वर्षों तक यह बंद रहा। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में तेंदुआ देखे जाने की सूचना फैलते ही छात्रों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और वन विभाग को तुरंत अलर्ट किया गया। बताया गया कि तेंदुआ आज सुबह से ही कैंपस में घूम रहा था और बाद में वह वीएलटीसी भवन में घुसकर घंटों तक छिपा रहा। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत भवन खाली करवाया और प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा घेरा बना दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की लोकेशन ट्रेस कर ऑपरेशन शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे की कठिन मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश कर रेस्क्यू कर लिया गया। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक लेवल परीक्षा टीयर 1 आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट से प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी उसमें दिए किसी आंसर से संतुष्ट नहीं है तो वे 11 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से भुगतान करना होगा। जोधपुर के नई सड़क से ट्रांसफार्मर में आज सुबह अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल होने लगी। इसके चलते पास के एक कपड़ा शोरूम और बैंक की बिल्डिंग तक भी आग पहुंचने का खतरा था। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना को आज सुबह 10:45 के करीब हुई। नई सड़क रोड पर एक बैंक की बिल्डिंग के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। कोई समझ पाता इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। प्रतिकूल मौसम में खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। रबी सीजन की फसलों के लिए आज अब सब्जियों भी बीमा के दायरे में ले सकेंगे। किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सीकर जिले में रबी सीजन में फूलगोभी, प्याज, मटर, टमाटर, तरबूज की फसल को बीमा के दायरे में शामिल किया है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रीमियम पर अधिकांश हिस्सा रूप में देगी। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा। धौलपुर में जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने एक सघन जांच अभियान के तहत 6 निजी बसों को जब्त कर सीज कर दिया। इन बसों पर राजस्थान रोडवेज का रंग और लोगो लगाकर फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी बसें रोडवेज बसों की तरह रंग रूप बदलकर अवैध रूप से संचालित हो रही है। इन सूचनाओं के आधार पर परिवहन विभाग की टीमों ने वाहनों की जाँच शुरू की। कोटा नगर निगम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी रेडियो के माध्यम से भी मिलेगी। नगर निगम के विभिन्न अधिकारी अलग अलग दिनों पर निगम की ओर संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में आकाशवाणी पर विस्तार से बताएंगे। आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि रेडियो आज भी संवाद का एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माध्यम है। रेडियो के माध्यम से हम योजनाओं, उसका फायदा प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में शहर की जनता को विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।
दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के पुंदरपाड़ा गांव में मुख्य बाजार में लंबे समय से पानी भरा रहता है। जलभराव रहने की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान से लेकर प्रशासन तक की सड़क बनवाने की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गाँव का ही युवक का गंदे पानी में लौट गया। स्थानीय प्रशासन से जल भराव का निस्तारण करने की मांग रखी है। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र के रतलाम रोड के गेमन पुल पर मंगलवार सुबह एक ऑटो रिक्शा चालक बेकाबू होकर आगे चल रही पिकअप गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एम्बुलेंस की ईएमटी विजय भोई ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब 8 बजे हुई। घायलों में रंगी पत्नी सतुरा नापला, मनसू पुत्र काला, राधा पत्नी रूपजी, खात्री पत्नी समसु विश्राम और बाबूलाल निवासी कटुम्बी शामिल है। हरियाणा सरकार ने पुलिस के करीब 6,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले भर्ती नियमों में बदलाव किया है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए पुलिस सेवा नियमों में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज देने का निर्णय लिया है। ए सर्टिफिकेट पर 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट धारक को 3 अंकों का वेटेज प्रदान किया जाएगा। पिछले 7 दिन में कंपनी 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, इंडिगो के विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती की जाएगी। इंडिगो अभी 2200 प्लस फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। कंपनी के कुछ स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को देंगे। नायडू ने कहा कि देश के एविएशन सेक्टर में जिस तरह की क्षमता और मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए कम से कम 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है। नई एयरलाइन शुरू करने का यह सही समय है। यहाँ बहुत तेज ग्रोथ हो रही है। कोडिंग युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति का नेटवर्क अन्य राज्यों के साथ ही राजस्थान के 28 जिलों से अधिक में फैला हुआ है। कफ सिरप की अवैध आपूर्ति बांग्लादेश व नेपाल तक किए जाने के तथ्य भी सामने आए हैं। इस गंभीर मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के अनुसार चूंकि यह मामला कई जिलों और अन्य राज्यों से जुड़ा है, इसलिए जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने का निर्णय किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।